बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम सैटर्न की बात करेंगे क्योंकि सैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि सैटर्न जो है ये हमारे करियर, हमारी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है और यही वो प्लैनेट है कि जिसकी वजह से सड़सती होती है, ढैया लग जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से ऐसे बरूज हैं कि जिनके लिए सड़सती रहेगी या ढैया रहेगा, और कौन से ऐसे बरूज हैं कि जिनके लिए सैटर्न की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, उनका काम, कारोबार, करियर बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, शनि की सड़सती जो है ये वैसे तो मून साइन से देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि सन साइन के हवाले से एनर्जीज कैसी रहेंगी और मून साइंस किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। तो इस वीडियो को आप पहले सन साइन से देखिएगा, उसके बाद अपने मून साइन से देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बरूज पर सैटर्न की एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्योंकि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सैटर्न के असरात बड़े शदीद होते हैं। एरीज बुर्ज हमल मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक 29 मार्च 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा। हाँ, 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा और इस ड्यूरेशन में उन लोगों को फायदा होगा जिनके अपने बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है या उल्टी चाल चल रहा था जब आप पैदा हुए हैं। और बाकी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है और अब जब 30 जून से 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो बाकी लोगों के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न इंतहाई अहम सैयारा माना जाता है। सैटर्न के असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत गहरे होते हैं और बहुत देर पा होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाला ये जो पूरा एक साल है, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। एरीज, सैटर्न की ये जो एनर्जीज हैं साल 2024 में आप लोगों को बहुत एनर्जेटिक रखेंगी, यानी अपने कामों को लेकर आपके अंदर एक जोश जज्बा रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके लिए योग कारक है, आपके करियर का प्लैनेट है, आपकी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है। तो साल 2024 स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। 2024 में आप अपनी पसंद के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैरून मुल्क जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए आपके लिए आसानियां भी रहेंगी और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सैटर्न आपके करियर का प्लैनेट है, आपकी अचीवमेंट्स का प्लैनेट है। तो करियर को अगर हम देखें तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, किसी दूसरे मुल्क जॉब के लिए अप्लाई करें। किसी दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ 2024 में सैटर्न की एनर्जीज आपको क्रिएटिव भी बनाएंगी। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें रहेंगी। आप जो भी काम करेंगे एक नए ढंग से, एक नए अंदाज से करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। क्यों? आपके जहन में जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं उन नए आइडियाज़ को आपने अपने कामों के अंदर लेकर आना है। उन नए आइडियाज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सैटर्न आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदों वाले घर में रहेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे
और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, ये नए ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। अब देखिए, सैटर्न जब 11वें घर में हो, 11वें घर में सैटर्न का मतलब है कि आपके करियर में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। आपके कुछ ऐसे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं कि जिन कामों के लिए आप अगर परेशान थे, उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानियां मिलेगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो इंशाल्लाह प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको इजाफी कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और ये जो मामलात बनेंगे आपके करियर में तरक्की के मामलात ही बनेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। और अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो 2024 में आपकी लॉटरी भी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। लेकिन हाँ, 29 जून से 15 नवंबर के दरमियान आपके करियर में, आपके कामों में थोड़ी सुस्ती भी आ सकती है, हल्के फुल्के डिले भी आ सकते हैं, आपके कामों में थोड़ी ताखीर भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए, आप लोगों के करियर के लिए, आप लोगों की जॉब कारोबार के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बस इस साल आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उस अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप सुस्त हुए या आप थोड़े लिथार्जिक हो गए तो आप कई अपॉर्चुनिटीज जाया भी कर सकते हैं। तो जो भी आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता है, मौके पर चौका लगाएं और आगे बढ़ें। तरक्की की मंजिलें आप तय करते जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे ओवरऑल ये टाइम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके जायचे के अंदर कहीं कोई इशू ज़रूर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं, फीस पे करते हैं और हम आपको आपकी रीडिंग दे देते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, 29 मार्च 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा। हाँ, 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा और इस ड्यूरेशन में उन लोगों को फायदा होगा जिनके अपने बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है या उल्टी चाल चल रहा था जब आप पैदा हुए हैं। और बाकी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है और अब जब 30 जून से 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो बाकी लोगों के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न इंतहाई अहम सैयारा माना जाता है। सैटर्न के असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत गहरे होते हैं और बहुत देर पा होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाला ये जो पूरा एक साल है, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के अखराजात में इजाफा होगा। आप लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, कुछ महंगी चीज़ें खरीदेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं कि जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं। तो गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, लेकिन इनको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आप पैसा बचा सकेंगे, बचत कर सकेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है सैटर्न की कि आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे। अब जो क्रिएटिविटी है ये एक ऐसी चीज है
अब देखिए, इस जमीन के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के पीछे, उस तरक्की के पीछे एक आइडिया ही है, किसी इंसान का एक आइडिया। जितनी भी इजादात हुई हैं, उन इजादात के पीछे एक ख्याल होता है, एक ख्याल, और वो एक ख्याल पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा कर देता है। तो इसी तरह के आपके जहन में भी अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आप इन अछूते ख्यालात का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका करियर कामयाबी की नई मंजिलें तय करता चला जाएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया है। 2024 एक ऐसा साल है कि इस साल अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ सकेंगे। तो ऐसे दरीना ख्वाब, दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने वाले जो पुराने ख्वाब हैं, वो भी पूरे हो सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब, कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहते हैं, तो इन मुल्कों में जाने के लिए आपको बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो ऐसी प्लानिंग करने के लिए, ऐसी रिसर्च करने के लिए, कंसल्टेंसी लेने के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा साल है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एक और एक्टिविटी होगी, वो तमाम टॉरियंस जो 2018 के बाद बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए थे, या आप एक तरह से एतकाफ पे बैठ गए थे, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई थी, तो 2024 में आप लोग सोशल हो जाएंगे, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए नए लोगों से आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा, नए नए लोगों की मदद से आपका काम, कारोबार फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। तो नए मामलात बन रहे हैं। आपके करियर के लिए 2024 एक बहुत ही अच्छा साल रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो कि योग कारक है, आपके करियर और अचीवमेंट्स का प्लेनेट है, ये आपके करियर हाउस में ही रहेगा। तो काम की जगह पर, कारोबार में, जॉब में, बिजनेस में आपको इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, गैर मुतवक्के कामयाबियां मिलेंगी, आपकी तवक्को से हट के, तवक्को से बढ़ के बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। और हाँ, याद रहे कि इस वीडियो में हम सिर्फ सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छा है तो यकीनन ये साल आप लोगों के लिए एक इनकलाबी किस्म का साल साबित होगा। और हाँ, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपके काम थोड़े स्लो भी हो सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। काम स्लो ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदे आपको होते रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, आप अपना करियर पाथ तब्दील कर सकते हैं, किसी नई जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल करियर के हवाले से, अचीवमेंट्स के हवाले से, पैसे के हवाले से 2024 आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार साल रहेगा। वैसे ओवरऑल ये टाइम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आपके ज़ायचे के अंदर कहीं कोई इशू ज़रूर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं, फीस पे करते हैं और हम आपको आपकी रीडिंग दे देते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।